नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करेंगे उस शौर्य पथ की जिस पर चलकर हिंदुस्तान के जाबाज पराक्रम की नई कहानियां लिख रहे हैं। बात जब राष्ट्र रक्षा की हो तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांप कर अपनी तैयारियां पुख्ता रखना ही विजय होने का सबसे अच्छा तरीका होता है और हिंदुस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त मुस्तैद रहता है। इसकी ताजा मिसाल है मेघालय के कजाकिस्तान के साथ हो रहा युद्ध अभ्यास। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक आतंक और दूसरी चुनौतियों से निपटने का हुनर सीख रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास के जरिए दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने युद्ध कौशल को धार देने के मिशन में जुटी हैं। मुस्तैद निगाहें, गजब की फुर्ती, घातक हथियार और दुश्मन पर वार। जंगल में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलते ही ये जवान एक्शन में आ गए। बख्तरबंद गाड़ी में सवार होकर सभी जंगल की तरफ निकल पड़े। इस मिशन में हिंदुस्तान के 11 गोरखा राइफल्स के जवानों का साथ दे रहे हैं कजाकिस्तान के जवान। दरअसल ये कोई असल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि हिंदुस्तान और कजाकिस्तान का संयुक्त युद्धाभ्यास है। मेघालय के उमरोई में 15 दिसंबर से शुरू हुआ काजिंद 2022 युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के जवान जंगल और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद से निपटने का अभ्यास करने में जुटे हैं। दुश्मन चाहे जहां भी छिपा हो, हिंदुस्तान के जवानों की ये चौकन्नी निगाहें उसे ढूंढ निकालती हैं। घने जंगल हो या पथरीली जमीन, हिंद के इन जवानों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अपना यही हुनर हिंद के ये वीर कजाकिस्तान के सैनिकों को भी सिखा रहे हैं। अपने टारगेट के करीब पहुंचते ही ये जवान इलाके की घेराबंदी में जुट जाते हैं। इस युद्धाभ्यास में इन जवानों को जंगल में आतंकियों को पकड़ने की प्रैक्टिस करनी है। आतंकियों को देखते ही ये फौरन उन्हें काबू में कर लेते हैं। 2 जवान आतंकियों को घुटनों पर बैठने को मजबूर कर देते हैं। ऐसे ऑपरेशन में दूसरे आतंकी छिपकर हमला कर सकते हैं, लिहाजा बाकी जवान आसपास के इलाके पर अपनी नजरें टिकाए रहते हैं। इस वक्त यहाँ पर एक जॉइंट ऑपरेशन दिखाया जा रहा है जहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए जो आर्मी है, जॉइंट ऑपरेशन इंडिया और कजाकिस्तान की आर्मी है, उनको एक जगह पर कुछ सस्पेक्टेड टेररिस्ट मिलते हैं और धीरे धीरे पूरी की पूरी टीम वहां पर पहुंचती है और जो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हैं उनको कब्जे में लिया जाता है और उनसे आर्म्स और एम्यूनिशन बरामद किया जाता है। ये पूरा ऑपरेशन पहाड़ी इलाकों में हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में कजाकिस्तान सेना के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैनिकों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। काजिंद 2022 के दौरान हमले की रणनीति, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल और बेहतर तालमेल के साथ मिशन को पूरा करने का अभ्यास किया गया। खास बात यह है कि इस अभ्यास में कजाकिस्तान की महिला सैनिकों ने भी हिस्सा लिया।
exchange our experience. हमारी सेनाओं ने अपने अनुभव साझा किए, पेट्रोलिंग, कॉम्बैट ऑपरेशन से जुड़ी तकनीक पर काम किया। कुल मिलाकर हमारे लिए ये अनुभव बेहद शानदार रहा। कजाकिस्तान के साथ भारत पहले भी कई युद्धाभ्यास कर चुका है। साल 2016 में प्रबल दोस्ती अभ्यास के रूप में इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। 2018 में दोनों देशों की सेना ने अभ्यास काजिंद को अंजाम दिया और अब काजिंद 22 के तहत हिंद और कजाकिस्तान की सेनाएं अपना दमखम परख रही हैं। फ्रेंडशिप तो बड़ी ही बड़ी, बट इसके साथ साथ हमने एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशनल सिनेरियो में जो एक जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल है वो हमारी इवॉल्व हुई दोनों कंट्रीज के बीच में। जो हमारे सैनिक थे, इवन दो हमारे बीच में लैंग्वेज का बैरियर काफी था और कल्चरल भी काफी बैरियर था, बट इन 14 दिनों की एक्सरसाइज के बाद जो प्रोफेशनल सोल्जर ने जो ड्रिल इवॉल्व करी, साथ ट्रेन करके, साथ रह करके, उससे इस लैंग्वेज का और ये कल्चरल डिफरेंस को हटा दिया गया। काजिंद 2022 में दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे का हुनर परखने का मौका मिला। चीन के साथ मौजूदा तनातनी के बीच इस युद्धाभ्यास को बेहद अहम माना जा रहा है। ये युद्धाभ्यास अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के साथ साथ हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए एक सख्त चेतावनी भी है। अनुपम मिश्र, उमरोई, गुड न्यूज टुडे। वहां मेघालय में गोरखा राइफल्स के जाबाज अपने रणकौशल को धार देने में जुटे हैं, तो वहां से हजारों किलोमीटर दूर देश की राजधानी में बीएसएफ की सीमा भवानी ने पराक्रम की नई मिसाल कायम की है। बीएसएफ की ऑल विमेन डेयर डेविल बाइकर टीम सीमा भवानी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक नया कीर्तिमान बनाया है। 9 बाइक्स पर 39 महिला कमांडोज ने पिरामिड बनाकर कर्तव्य पथ की दूरी को तय किया। इस शानदार करतब के लिए सीमा भवानी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। ये टीम ना तो किसी से डरती है, ना गिरने से डरती है, ना उठने से घबराती है। हमारी टीम का मोरल आप है, बहुत खुशी की बात है कि आज बीएसएफ ने पहली बार जो है रिकॉर्ड बनाया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डिस्टेंस को कवर करने के बाद लड़कियों में जैसा पहले जोश था वैसा ही बाद में जोश है। सीमा पर हो तो शत्रु का संहार करें। देश के उत्सव में पराक्रम के रंग भरे। शौर्य के पथ पर भवानी का अवतार धरे। देश की पहली सुरक्षा पंक्ति की योद्धा है जो, नाम है सीमा भवानी। बीएसएफ की 25 बटालियन की सीमा भवानी ने एक बार फिर अपने पराक्रम का परचम लहराया है। राष्ट्र रक्षा के पथ पर अपना कर्तव्य निभाने वाली सीमा भवानी की वीरांगनाओं ने अब की बार कर्तव्य पथ पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में इस वक्त बीएसएफ की जांबाज डेयरडेविल्स टीम एक रिकॉर्ड बना रही है और ये रिकॉर्ड है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। जी हां, 9 बाइक के जरिए 39 बीएसएफ की ये कमांडो मौजूद हैं और कर्तव्य पथ पर एक अलग तरीके का कर्तव्य इस वक्त दिखा रही हैं। यहां से ये इंडिया गेट की तरफ जा रही हैं और मकसद यही है कि जो सीआरपीएफ का पहले का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ना। आप देखिए कि ये सारी महिलाएं बीएसएफ की यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए कि इनकी बाइक जो है वो आगे की तरफ निकल रही है। सीधा मकसद ये है कि एक तरीके का बेहतर और बड़ा रिकॉर्ड बनाना। सारी महिलाएं यहां पर आप देखिए कि आगे की तरफ बढ़ रही हैं। मकसद ये है कि इस रिकॉर्ड के जरिए ये स्थापित करने की कि वो कितना जाबाज हैं। सरहद पर जहां ये आतंकवादियों से लोहा ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां कर्तव्य पथ पर यहां अलग तरीके का कर्तव्य दिखाकर अपनी बहादुरी दिखा रही हैं।
ठीक सामने इंडिया गेट था, कदमों के नीचे कर्तव्य पथ, उस पर खड़ी केवल 9 बाइक और उन पर सवार सीमा भवानी की 39 वीरांगनाएं। सीमा भवानी का ये पिरामिड फॉर्मेशन जब इंडिया गेट की तरफ बढ़ा तो कड़ाके की ठंड में भी राजधानी का आसमान शौर्य के सूरज से जगमगाने लगा। सीमा भवानी ने अपने इस शानदार करतब से पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर एक नई मिसाल कायम कर दी। इससे पहले यह रिकॉर्ड सीआरपीएफ के नाम था, जिन्होंने लगभग 100 सेकंड का उनका रिकॉर्ड था। आज से भवानी टीम ने 2 मिनट 10 सेकंड का जो है टाइम लिया और उसमें लगभग 1 किलोमीटर 300 मीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर की। इसमें 9 मोटरसाइकिल्स पर 39 राइडर्स सीमा भवानी के थे। तो ये इन्होंने आज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्वालिफाई किया है। मैं पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और मुझे बड़ी खुशी है। टीम बीएसएफ की सीमा भवानी ऑल वुमन डेयर डेविल मोटरसाइकिल टीम की स्थापना 2016 में हुई थी। इस ग्रुप में सभी बाइकर महिलाएं हैं। एनफील्ड 350cc डेयरडेविल बाइकर ग्रुप देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने मोटरसाइकिल करतबों के लिए जानी जाती है। इसी तर्ज पर सीमा भवानी ग्रुप को बनाया गया है। ये वीरांगनाएं देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सीमा सुरक्षा बल की शान है। इस बाइक राइडर ग्रुप ने पहले 2018 और फिर 2022 में गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर इसी कर्तव्य पथ पर अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। इस साल महिला दिवस के मौके पर भी सीमा भवानी की कमांडोज ने 5280 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए देश भर की 36 बेटियां ग्रुप के साथ 350cc रॉयल एनफील्ड पर दिल्ली से कन्याकुमारी तक गई थी। इस टीम के नाम बाइक राइडिंग के कई शानदार रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जिसमें 350cc एनफील्ड मोटरसाइकिल पर लगातार 6 घंटे 3 मिनट 3 सेकंड तक का राइड का सोलो लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल ने कुल 178.6 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर 12 फीट 9 इंच की सीढ़ी के ऊपर इस टीम की 2 वीरांगनाओं ने लगातार 2 घंटे 21 मिनट 48 सेकंड तक मोटरसाइकिल चलाकर नया रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान टीम ने करीब 81.5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब की बार सीमा भवानी बाइकर टीम ने 9 बाइक पर 39 वीरांगनाओं के पिरामिड के साथ 1300 मीटर का डिस्टेंस कवर कर एक बार फिर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस रिकॉर्ड को बनाने में इन सुपर बाइकर्स ने केवल 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त लिया। आज कर्तव्य पथ पर यह नया रिकॉर्ड बनाकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बीएसएफ की सीमा भवानी टीम ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि पहले सीआरपीएफ के साथ था। आज बीएसएफ ने यहां पर बनाया है कर्तव्य पथ पर। ये बताइए हिमांशु सिरोही जी कि आपने इतना बड़ा पूरा रिकॉर्ड बनाया है, कितनी खुशी हो रही है? जी, मैं इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही सीमा भवानी टीम के टीम कैप्टन हूं। हमारे डीजी साहब का एक ख्वाब था, डीजी साहब श्री पंकज कुमार आईपीएस, कि हम जो कुछ ऐसा करें, कुछ नया करें। तो सोलो इवेंट तो हम ऑलरेडी बना रहे थे, ये पिरामिड था। इसमें सीआरपीएफ का एक ऑलरेडी रिकॉर्ड था 100 मीटर का। वो आज हमने 1 किलोमीटर 300 मीटर चलाया और 2 मिनट 10 सेकंड में हमने इस डिस्टेंस को कवर करा। और डिस्टेंस को कवर करने के बाद लड़कियों में जैसा पहले जोश था वैसा ही बाद में जोश है। ये टीम ना तो किसी से डरती है, ना गिरने से डरती है, ना उठने से घबराती है। ये गिरती है, उठती है और चलती चली जाती है। इनमें जोश बहुत है जी। तो हाँ जी, बिल्कुल जोश है बहुत। आप लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया, कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी की बात है। हमारी टीम का पूरा मोरल आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारी टीम का मोरल आप है। बहुत खुशी की बात है कि आज बीएसएफ ने पहली बार जो है रिकॉर्ड बनाया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 9 राइडर्स हैं। टोटल 39 सपोर्टर्स के साथ में ये टीम चली है। 1.3 किलोमीटर का इन्होंने राइड किया है। लगभग 2 मिनट 10 सेकंड का इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है सीआरपीएफ का। ये बहुत ही खुशी की बात है पूरे बीएसएफ के लिए, पूरे इंडिया के लिए। बिल्कुल तो बहुत ही खुशी की बात है बीएसएफ के लिए। ये 39 जांबाज वीरांगनाएं हैं बीएसएफ की, जो कि सीमा भवानी के नाम से प्रचलित हैं। और ये समय समय पर, चाहे 26 जनवरी हो या फिर दूसरे कोई इवेंट, उस दौरान इस तरीके से बाइक के जरिए ये लोग पिरामिड बनाती रहती हैं। आप ये बताइए कि आज ये आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है सर। इतना खुशी हो रहा है कि सीआरपीएफ का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ के आज नया रिकॉर्ड बनाए।
थैंक यू सर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और इस ठंड में आपने रिकॉर्ड बनाया। यस सर, इतनी ठंड में हमने रिकॉर्ड बनाया, हमें अपने आप पे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर जब प्रैक्टिस कर रही थी तो उस दौरान काफी दिक्कत भी हुई, कई लोग गिर भी गई बाइक से, लेकिन उसके बाद उठ खड़े हुए आप सब लोग। मेन मोटिव तो हमारा था कि हमें तो कर्तव्य करना ही करना है, कर्तव्य पथ है तो कर्तव्य दिखाना भी तो है। तो फिर हमारे सपोर्ट भी है, मैम भी है, तो हमें सपोर्ट रहा और हमें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्तव्य पथ पे कर्तव्य ही दिखाएंगे। बिल्कुल, तो कर्तव्य पथ पर कर्तव्य आपने दिखाया, देश का नाम रोशन। जी हाँ, ये हमारी तीसरी बार कर्तव्य पद में जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे, और ये आज जो सीआरपी को हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये तो तीसरी बार है हमारी कर्तव्य पद में। पहली बार भी हमने ये इस कर्तव्य पद में आई थिंक बाइक टीम ये बीएसएफ सीमा भवानी उतरे थे, और ये तीसरी बार है, तीसरी बार में भी हमने ब्रेक किया। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। पर जो भी सीमा भवानी से जुड़ी हुई वीरांगनाएं हैं, जो महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि कर्तव्य पथ पर इन्होंने एक नए तरीके का रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड सीआरपीएफ का जो था उसको इन्होंने ब्रेक किया है और इस बात को लेकर के इनको बड़ी खुशी हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। और अब बात ट्रेनिंग के उस अग्निपथ की जिस पर तप कर देश के अग्निवीरों का पहला बैच तैयार हो रहा है। नौसेना के पहले अग्निवीर बैच की ट्रेनिंग और ऋचा के आईएनएस चिल्का में शुरू हो गई है। सशस्त्र बलों में नौसेना के अग्निवीरों की ट्रेनिंग सबसे पहले शुरू हुई और ऋचा के चिल्का नेवल बेस से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट आपके लिए। ये देश की रक्षा पंक्ति के सबसे नए सिपाहियों की ट्रेनिंग की तस्वीर है। नौसेना के पहले अग्निवीरों के बैच की ट्रेनिंग ओडिशा के आईएनएस चिल्का में शुरू हो गई है। सशस्त्र बलों में नौसेना पहली ऐसी फोर्स है जिसके अग्निवीरों की ट्रेनिंग सबसे पहले शुरू हुई है। नौसेना का चिल्का बेस है जहां पर 3000 से ज्यादा अग्निवीरों की ट्रेनिंग शुरू हुई है। 4 महीनों की ये खास ट्रेनिंग है जिसमें स्विमिंग से लेकर हथियारों की फायरिंग से लेकर ड्रिल और तमाम तरह की ट्रेनिंग होगी। लेकिन सबसे खास बात, पहली बार अग्निवीरों में 300 से ज्यादा महिला अग्निवीर भी शामिल हैं जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा है और 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो नौसेना के शिप से लेकर अलग अलग मोर्चे पर तैनात होंगी। आईएनएस चिल्का में पहली बार ट्रेनिंग कर रही महिला अग्निवीरों का जोश देखते ही बन रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए अग्निवीर यहां पूरी लगन से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में देश की सशस्त्र सेनाओं में अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। खास बात यह है कि 3000 अग्निवीरों के इस बैच में 300 से ज्यादा महिला अग्निवीर भी शामिल हैं। पहली बार भारतीय नौसेना में महिलाएं नौसैनिक के पद पर तैनात की जा रही हैं। नौसेना के चिल्का एयरबेस पर अग्निवीरों की ट्रेनिंग को हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर पुरुष और महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग एक जैसी ही है। वहाँ पर ट्रेनिंग में कोई किसी तरह का बदलाव नहीं है। कुछ बेसिक सुविधाओं को अगर छोड़ दें तो पुरुष और महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग उतनी ही कड़ी है और करीब 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद पुरुष और महिला दोनों युद्धपोत और अलग अलग तरह पर समान रूप से तैनात होंगे। चिल्का झील के किनारे नौसेना के आईएनएस चिल्का ट्रेनिंग परिसर में महिला अग्निवीरों के लिए अलग हॉस्टल, अलग मैस जैसी तमाम सुविधाओं की मौजूदगी का तो ख्याल रखा गया है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग पुरुष अग्निवीरों के साथ ही हो रही है, इसमें कोई छूट नहीं है। महिला अग्निवीरों को अपने पुरुष साथियों के साथ ही 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग में स्विमिंग, ड्रिल, फायरिंग और परेड जैसे अभ्यासों के कई कड़े दौर से गुजरना पड़ेगा। अग्निपथ स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भारतीय नौसेना ने पहल की और अमंग द 3 सर्विसेज सबसे पहले अग्निवीर का इंडक्शन हमने आईएनएस चिल्का में करीब 20 दिन पहले कंप्लीट कर लिया है और उनकी ट्रेनिंग फुल जोश के साथ शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे आपने जैसे कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज देखे होंगे, बहुत ही वर्ल्ड क्लास और बहुत ही उम्दा फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और यहाँ पर अभी हमने वुमेन अग्निवीर को भी इंडक्ट किया हुआ है। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, सिर्फ एकोमोडेशन उनके अलग है, बाकी सारे ट्रेनिंग के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम फॉर द मेन एंड द विमेन एंड देयर इज नो लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर एवरीबॉडी। बोथ हैव टू अचीव अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर पासिंग आउट फ्रॉम आईएनएस चिल्का।
INS चिल्का में कड़े प्रशिक्षण की आंच में तप रहे ये अग्निवीर जल्द ही राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओडिशा के चिल्का नेवल बेस से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।